पिबन्ति नद्यः स्वमेव नाम्भः स्वेन न खादन्ति फलानि वृक्षा नादन्ति शस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय शतां विभूतयः। नद्यः, नदी शब्द का बहुवचन हो गया, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। तो इस श्लोक का अगर अन्वय करते हैं तो नद्यः स्वयं एव अम्भ न पिबन्ति, नदियां स्वयं ही, अम्भ का मतलब जल, जल का समानार्थक शब्द हो गया अम्भ, तो नदियां स्वयं ही जल को नहीं पीती हैं, न पिबन्ति नहीं पीती हैं। वृक्षा स्वयं फलानि न खादन्ति, वृक्ष स्वयं खुद ही फल को नहीं खाते हैं। वारिवाहा खलु शस्यम न अदन्ति, वारिवाहा मूल शब्द वारिवाह हो गया, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। बादल, खलु का मतलब निश्चित रूप से, एक अव्यय हो गया, निश्चित रूप से अनाज को या फसल को न अदन्ति नहीं खाते हैं। शताम विभूतयः परोपकाराय, शताम विभूतयः परोपकाराय, सज्जनों की, शताम शब्द में षष्ठी विभक्ति बहुवचन है, इसलिए इसका अर्थ हुआ सज्जना नाम, सज्जनों की। विभूतयः का मतलब विभूति मूल शब्द है, प्रथमा विभक्ति बहुवचन, विभूति मति की तरह रूप हो गया, मति मति मतया, तो विभूति विभूति विभूतिया। संपत्तियां, समृद्धियां, सज्जनों की जो संपत्तियां होती हैं या समृद्धियां होती हैं वो परोपकार के लिए ही होती है। इस श्लोक को अगर देकर इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे पहले लाइन में पूछा जाए कि पिबन्ति इति क्रियाया कर्तृपदम किमस्ति, श्लोक देकर प्रश्न ऐसे पूछा जाता है, पिबन्ति इति क्रियाया कर्तृपदम किमस्ति, पिबन्ति जो क्रिया है उसका कर्तृपद अर्थात कर्ता क्या है, तो इसका उत्तर क्या होना चाहिए? प्रथम पद में नद्या, उत्तर नद्या हो गया, ठीक है। अस्मिन् श्लोके जलम इत्यर्थे किम प्रयुक्तम अस्ति, इस श्लोक में जल इस अर्थ में क्या प्रयोग हुआ है? इस श्लोक लिखा रहता है, उसमें इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। जलम नाम्भ नहीं होगा, केवल अम्भ होगा, उसमें जो जल का समानार्थक है उस शब्द को केवल लेंगे, पूरे शब्द को नहीं लेंगे, इसलिए यहाँ पर आंसर होगा अम्भ। शुद्धम उत्तरम अस्ति अम्भ। द्वितीय पंक्तौ, द्वितीय जो पंक्ति है श्लोकांश है उसमें वृक्षा इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम अस्ति, वृक्षा जो कर्तृपद है, कर्ता है, उसका क्रियापद यहाँ क्या प्रयोग हुआ है? श्लोकांशस्य द्वितीय भागे वृक्षा इति कर्तृपदस्य क्रियापदम किम प्रयुक्तम अस्ति, क्या इसका उत्तर होगा? फलानि खादन्ति, खादन्ति। फिर हम लोग तीसरे लाइन में देखते हैं, मेघा इत्यर्थे श्लोके किम प्रयुक्तम अस्ति, मेघा इत्यर्थे श्लोके किम प्रयुक्तम अस्ति। मेघ इस अर्थ में, इस श्लोक में कोई संस्कृत का शब्द दिया हुआ है, उस शब्द को हम लोग लेकर लिख देते हैं। तो मेघ इस अर्थ में यहाँ पर क्या शब्द दिया हुआ है उसको हम लोग देखेंगे, क्या शब्द है यहाँ पर? मेघा वारिवाह, करेक्ट, वारिवाह आंसर। खादन्ति इत्यर्थे अस्मिन् श्लोके किम क्रियापदम प्रयुक्तम अस्ति, खादन्ति अदन्ति, खादन्ति इत्यर्थे किम क्रियापदम अस्ति, अदन्ति। समानार्थक शब्द पूछा जाता है, कर्तृपद क्रियापद पूछा जाता है। और शताम इति पदे का विभक्ति प्रयुक्तम अस्ति, शताम षष्ठी विभक्ति, ठीक है। तो इस तरह का हम लोग का ये जो श्लोक, ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, जब देगा, अभी हम जैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे इसी तरह एग्जाम में ये कर्तृपद क्रियापद और समानार्थक शब्द पूछा जाता है।
विशेषण विशेष रहता है तो भी पूछा जाता है, इसमें तो विशेषण नहीं था उस तरह का, जो हम नहीं पूछा गया इसलिए। तो इस श्लोक में किसी को प्रॉब्लम नहीं है, समझ ही गए होंगे सभी। इसके बाद 5वां नंबर श्लोक है, गुणस्येव हि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषय सदा गुणयुक्तो दरिद्रोपि नेश्वरे रगुणे शमः। तो संधि विच्छेद इसमें कुछ शब्दों का करेंगे तो होगा गुणेशु जोड़ एव, गुणेशेव का संधि विच्छेद होगा गुणेशु जोड़ एव, पहला हो गया। उसके बाद सेकंड लाइन में है दरिद्रो अपि का संधि विच्छेद दरिद्र जोड़ अपि, जो उत्व संधि हो गया हम लोग का उत्व, दरिद्र जोड़ अपि। उसके बाद होगा नौ जोड़ ईश्वरे जोड़ अगुणे, नौ जोड़ ईश्वरे जोड़ अगुणे, 3 पार्ट में तोड़ेंगे, नौ जोड़ ईश्वरे जोड़ अगुणे, क्षमा का मतलब समान होता है। तो इस श्लोक में बताया गया है, इसका इस श्लोक का अन्वय पहले हुआ, पुरुष सदा गुणेषु एव ही प्रयत्न कर्तव्य गुणयुक्त दरिद्र अपि अगुणै ईश्वरै समः न। तो यहाँ पर बताया गया है कि पुरुष सदा गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य, पुरुषों को, मनुष्यों को, लोगों को हमेशा गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य, गुणवानों के साथ ही रहने का प्रयास करना चाहिए। लोगों को हमेशा गुणवानों के साथ ही रहने का प्रयास करना चाहिए और अपने गुणों को बढ़ाने का ही प्रयास करना चाहिए। गुणवानों के साथ रहकर गुणों को बढ़ाने का ही प्रयास करना चाहिए। गुणेश पुरुषे सदा गुणेषु एव प्रयत्न कर्तव्य गुणयुक्त दरिद्रो अपि अगुणै ईश्वरै समः न, क्योंकि जो गुणयुक्त गुणवान गरीब व्यक्ति भी है वो भी गुणहीन संपन्न व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। क्योंकि गुणवान गरीब व्यक्ति भी है, सामान्य व्यक्ति भी है, वह भी गुणहीन संपन्न व्यक्ति से श्रेष्ठ होता है। किसको श्रेष्ठ बताया है? गुण को श्रेष्ठ बताया है। तो वो बोल रहा है कि गुण अगर किसी साधारण व्यक्ति में, किसी गरीब व्यक्ति में भी अगर गुण है तो वो व्यक्ति श्रेष्ठ है। किससे श्रेष्ठ है? कोई व्यक्ति बहुत संपन्न है लेकिन गुणहीन है, उससे वो श्रेष्ठ है। तो ईश्वरय में कौन सा विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है, न ईश्वरे अगुणे। तो ईश्वरे जैसे बालक शब्द का तृतीया बहुवचन बालक, उसी तरह यहाँ पर हुआ ईश्वरे, न ईश्वरे। लेकिन यहाँ पे तो तुलना की जा रही है। हाँ, समानता बताया जो उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। मतलब कौन बराबरी नहीं कर सकता है? तो जो व्यक्ति गुणवान है, वो गुणवान है लेकिन गरीब है, उसका बराबरी समानता नहीं कर सकता है। कौन? तो गुणवान व्यक्ति, गुणहीन व्यक्ति अगर संपन्न है वो भी उसका बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए समा का प्रयोग किया है, समानता उसका नहीं कर सकता है। कौन नहीं कर सकता है? तो जो व्यक्ति गुणहीन है लेकिन संपन्न है, वो समा न समा, तो समानता उसका नहीं कर सकता है। इसलिए हम उसको समान तरह से अर्थ बता दिए कि वो श्रेष्ठ है। जो गुणवान व्यक्ति है, गरीब है, वो भी श्रेष्ठ है, और गुणहीन व्यक्ति समृद्ध है, उससे वो श्रेष्ठ है।